Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the diffracted waves in the Davison-Germer experiment are first electrons, second X-rays, third photons, and fourth is protons. So we have to choose the correct option. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले तो की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. वेरिफिकेशन फॉर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल, और एक्सपेरिमेंटल ऑप्शंस जो गिवन है उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट. और इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था कि क्या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी यानी कि डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है या नहीं है. एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था इसके बारे में हम बात कर लें अगर, कि वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप. और ये सेटअप जो है ये किसने यूज़ किया था, तो डेविसन जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को बनाया था या एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बनाया था. तो आइए देख लेते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, यही इसका सॉल्यूशन है. दिस वन इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर सबसे पहले चाहिए होती है बैटरी. बैटरी के साथ फिलामेंट लगा लेते हैं. जैसे ही बैटरी और फिलामेंट इसको कनेक्ट करते हैं या फिलामेंट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो फिलामेंट जो है वो हीट अप होता है और थर्मियोनिक एमिशन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो जाती है. इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक चैम्बर में ले जा करके एक्सेलरेटिंग चैम्बर में ले जा करके एक्सेलरेट कर दिया जाता है और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को निकल क्रिस्टल पर यानी Ni क्रिस्टल पर हम इंसिडेंट करवाते हैं. उसका भी रीज़न है कि निकल क्रिस्टल जो है उसके जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है. तो ये आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम को डायफ्रैक्ट कर देता है और ये डायफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम को हम मूवेबल डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया है. तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. पहले तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो सिंस एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच का वैल्यू इससे, तो इससे लैम्डा का वैल्यू आ जाता है 1.67 इलेक्ट्रॉन एमस्ट्रॉन्ग, 1.67 एमस्ट्रॉन्ग. और सिंस यहाँ पर निकल क्रिस्टल यूज़ किया है तो हम फिर ब्रैग्स इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं. तो ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. यहाँ पे d जो है वो निकल क्रिस्टल के बीच में जो प्लेन्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है, दैट इज़ 1 एमस्ट्रॉन्ग के आसपास होता है. और यहाँ जो थीटा का वैल्यू जिस पर ये डायफ्रैक्ट हो रहा है ये थीटा अप्रॉक्सीमेटली 65 डिग्री के आसपास होता है. सिंस फर्स्ट प्लेन से ही डायफ्रैक्शन हम देखते हैं तो एन का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं. तो ये सारे वैल्यूज़ जो हैं उनको यूज़ करके जब लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो 1.66 एमस्ट्रॉन्ग. तो सिंस लैम्डा का वैल्यू बाय यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन, है ना, ये आ जाता है. इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो लैम्डा है दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इज करेक्ट. ये करेक्टनेस चेक हो जाती है. लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे उसमें एक्सपेरिमेंट में हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये निकल क्रिस्टल से बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, डायफ्रैक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट चीज़. फिर इनको एक्सेलरेट करना हो तो ये एक्सेलरेट हो जाते हैं. प्रोड्यूस करना लेबोरेटरी में इसको आसान था डेविसन और जर्मर के लिए क्योंकि फिलामेंट को बैटरी से कनेक्ट करके थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना बहुत आसान था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया गया. तो अब हम इतने डिस्कशन के बाद कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 1 है दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. So I hope you satisfied with this answer. Best of luck. Thank you.